शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। मैं हूँ शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। आज मेरे साथ सरदार सावर साहब, गलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जीडीए के चेयरमैन भी है। ये इनका बड़ा एक रोल रहा है जीडीए पे। इन्होंने बड़ा, ये है तो जीडीएम के हैं लेकिन जीडीए के अंदर इनका बड़ा रोल रहा है। तो आज जो मेरा मौजू है, मैं इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। आज मेरा मौजू है जो मरी के अंदर आज बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है। उस हादसे के बारे से सरदार साहब से बात करेंगे कि आया कि गलियात के अंदर इतने बड़ा हादसा रुनमा होना, क्या जो सियाह आते हैं सैर तफरी के लिए, उनको इन चीज़ों का मालूम नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, या कि इंतज़ामिया से पहले रब्ता करके उनको पूछना चाहिए कि हम वहाँ पे जाएं या ना जाएं। जी सरदार साबर साहब, मैं अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम कहता हूँ। इस इशू पे थोड़ा सा हमें रहनुमाई दीजिए। जी, बहुत मेहरबानी शौकत मुगल साहब, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का। शौकत साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि ये लोगों को पता, ये असल में बेसिकली दो इशू हैं। एक तो लोगों का अपना इशू है कि वो अब फैमिलीज के साथ उनको पता है कि वेदर कंडीशन क्या है और क्यों जा रहे हैं वो फैमिलीज के साथ। और कि वो एडवेंचर है ना, एडवेंचर में लोगों की दिलचस्पी होती है, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है, लोग तो जाते हैं उसमें। लेकिन दूसरा इशू जो है वो मैनेजमेंट का है। आपकी इंतजामियों को पता नहीं कि आपकी कितनी गाड़ियां आ रही हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके होटल्स कितने बंदों को ठहरा सकते हैं, फिर जो वेदर कंडीशंस आ रही हैं 2-3 घंटे बाद या एक दिन बाद, वो कैसी होंगी। ये टोटल इशू मैनेजमेंट का है। अब जो मरी में जो कुछ हुआ, इसका लोगों का तो है ही है, लोगों को तो नहीं पता। जो एक सिंगल आने वाला बंदा है उसको नहीं पता आगे क्या ट्रैफिक जाम्स है या नहीं है। ये अलर्ट्स दिए जाते हैं। ये इंतजामिया का काम है कि वो रेडियो पे, वो टेलीविजन पे, वो सेल फोन पे मैसेज, फिर आपके एंट्री पॉइंट्स हैं। जिस तरह आप मरी आ रहे हैं तो बाराकऊ से, वो आप पुलिस के नाके हैं, आप वहां पे अलर्ट दें कि भाई आप आगे नहीं जा सकते। लोग कैसे आगे जाएंगे? आप उनको अलाउ कर रहे हैं। आप जब उनको अलाउ कर रहे हैं तो वेंचर टूरिज्म तो वैसे भी एडवेंचर होता है, लोगों में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, लोग उसमें आते ज्यादा है ना। लोगों ने ये चीज देखी नहीं होती। तो ये काम टोटली लोगों का तो है, चलें वो उनका तो है, जब पता चल जाए तो आप क्यों जा रहे हैं। लेकिन जो मेन इशू है ये मैनेजमेंट का है। ये बेसिकली सूबाई गवर्नमेंट का भी नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का काम है टोटल। आप इसके जितना कुछ हुआ है मरी में, मैं तो इसका जिम्मेदार डीसी रावलपिंडी और एसी मरी को ठहराता हूँ कि उनको पता था ये क्या हो रहा है ना। उनको पता है कि उनकी कैपेसिटी क्या है, उनको पता है कि उन्होंने किस तरह इसको कंट्रोल करना है। अगर बर्फबारी शुरू हो गई 2-3 घंटे तक लगातार रहती है, या उनको ये भी पता है कि उनके रेस्क्यू की जो कैपेसिटी है वो क्या है। उनको पता है कि इमरजेंसी रिस्पांस उनका कितना होगा। उनको पता है कि उनके पास मैन पावर कितनी है इस चीज को हैंडल करने के लिए। तो अगर वो उनको पता है तो वो क्यों अलाउ कर रही हैं? आपके पास गाड़ियां ही नहीं है, आपके पास वो बल्डोजर आपने 1965-70 के रखे हुए हैं जो पुराने, और आजकल वो जदीद मशीनरी नहीं है आपके पास। और 5-6 हजार जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल में 10 हजार से ज्यादा गाड़ी थी वहां पे, वो आपने अलाउ कर दी उस टाइम। वैसे तो लाखों के हिसाब से ये कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो गाड़ी फंसी है वो 5-10 हजार से ऊपर नहीं थी। और अगर 10 हजार गाड़ी आप कर लें तो 2-3 बंदे तो एक गाड़ी में होते हैं, 30-40 हजार बंदे वहां पे फंस गए। आप किस तरह बड़े से बड़ी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में आप 40 हजार बंदे को जब रेस्क्यू करते हैं तो आपको टाइम चाहिए होता है, फिर इस वेदर कंडीशन में तो आप नहीं कर सकते। तो मुगल साहब, ये टोटली जो इशू है ये मैनेजमेंट का है, वो ये टोटली डिस्ट्रिक्ट लेवल का इशू है। और मैनेजमेंट का, इनकी नाअहली की वजह से सारा हुआ। अब गलियात को देखें, गलियात में कल 2-3-4 दिन से ये मैनेज कर रहे थे जीडीए वाले, लेकिन कल से जब ये इमरजेंसी सूरत हाल हुई तो वो खुद गायब हो गई, या उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उनके पास इतनी पावर नहीं थी। तो कल शाम को मैंने वीडियो बयान जारी किया अपनी वेब उस पे, चैनल्स पे। तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से रिक्वेस्ट की कि ये तो अभी इमरजेंसी सूरत हाल है, इसमें जीडीए का काम तो नहीं रह गया, ये तो इमरजेंसी रिस्पांस वाले इदारे ही और होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डीसी साहब से मैंने बात की तो वो क्विक एक्शन हो गए, एसी साहब चले गए, तो वो जो 4-5 हजार गाड़ियां गलियात में थी, रात गए तक उनको बाफाजत उन्होंने रेस्क्यू किया और उनको जगह मिल गई निकलने की। वरना वहां यहाँ भी पोजीशन वही होनी थी, लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया थी उन्होंने क्विक एक्शन ले लिया। और लोगों ने भी इसमें बहुत ज्यादा ताउन किया, जिसकी वजह से गलियात में वो सूरत हाल पैदा नहीं हुई जो मरी में पैदा हुई। इसमें टोटली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का रोल है और किसी का नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जी बोल इंतजामिया साहब। का रोल है। सरदार साहब, ये पहली दफा ऐसे हुआ है कि वजीर दाखिला साहब ऑन दी स्पॉट वो मरी पहुंचे, उन्होंने खुद
ट्रैफिक को पास किया, खुद जाके रेस्क्यू किया। सरदार वकार साहब, आप एज ए तजिया कार हैं, एक बड़े अहम अखबार के माशाल्लाह कॉलम भी लिखते हैं, आप इस इशू पे क्या हमें, क्या सरदार साबर साहब ने तो कह दिया है कि इसकी इंतजामिया जिम्मेदार है, ये मैनेजमेंट इनकी सही नहीं थी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगल साहब, आज आपका जो टॉपिक है वो बड़ा ही अहम है, और सबसे पहले तो मैं उन खानदानों से ताज़ियत करता हूँ जिनके प्यारे बिछड़ गए, और इस तफरी का जो आलम था ये एक साने में बदल गया। पूरा पाकिस्तान रंजीदा है, और मेरा अपना जो दिल है वो भी खून के आंसू रो रहा है कि वो मासूम बच्चे जब अपने बाप को कह रहे होंगे कि हमारा दम घुट रहा है, सांस घुट रही है, तो उसका उनका बाप तो जिंदा होते ही मर चुका था, और उसकी कॉल जो आ रही है तो सरदार साहब ये भी तो नहीं है, ये भी तो नहीं है ना कि मासूम बच्चों को मैं बजाते खुद साथ लेके चला नहीं, उस जाऊं तरफ तो मैं आ रहा हूँ, वहां पे उस मेरे तरफ साथ मैं ऐसा हो जाए। मैं सरदार साहब ये भी तो, उस तरफ जी भी जी आ रहा हूँ। सरदार जी साबिर साहब ने जो बात की, मैं उससे मुत्फिक हूँ कि ये काम था इंतजामिया का, कि इंतजामिया ने कितनी अलाउ करनी थी। और इस दफा तो किस्मती है कि महकमे मौसमियात का जो थर्ड अलर्ट था वो सच साबित हुआ। ये तो खुशकिस्मती है कि उन्होंने जो कहा था वो वैसा ही हुआ, बल्कि उससे ज्यादा हुआ। लेकिन बीइंग अ कौम, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हम अगर कौम हूं, हम बेसिकली कौम नहीं है, हम लोग लगड़ बगड़ हैं, हम लोग एक मुंतशिर हुजूम है। अब आप देखें कि इतना बड़ा सानहा होने के बावजूद भी ऐसे मनचले हैं जो जिन्होंने रुख अभी भी मरी का किया हुआ है, उनको कोई हम्म। परवाह नहीं है कि एक सानहा हो गया है। इससे कौम सबक सीखती है, और कौमें जो होती हैं वो अपने डिसीजन लेती हैं, वो अपनी मंजिल का तयन करती हैं। अब आप देख लें कि जो लोग, जो डीसी हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जो कमिश्नर है, जो ये लोग भी हम ही में से हैं, ये भी आराम प्रस्त हैं, ये भी उसी तरह हैं जैसे बाकी सारे हैं। तो ये क्या कर सकते हैं भाई, इन्होंने भी नौकरी करनी है, तनख्वाह लेनी है और अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। बाकी लोग बाहर में जाएं, जो इंटरनेशनल ममालिक के अंदर सियाहत के लिए जो काम किया जाता है, वो काम किसने किया आज तक बताएं? इमरान खान साहब आए, उन्होंने बातें की, ये बातें की, वो बातें बातें ही रही, अमली जामा बनाया जा सका। कोशिश की, लेकिन इंतजामिया वही है। जब इंतजामिया वही है भाई, वो कैसे इसको ठीक करेंगे? ये जो आज का सानहा हुआ है, ये कितनी दफा ऐसे सानहे हुए, और हम बस एक दो दिन इसको याद रखेंगे, उसके बाद हम उसी रूटीन में आ जाएंगे। तो ये इस सरदार तरफ वकार अभी साहब, खुदा रहा, सरदार वकार खुदा साहब, रहा। मैं मेरे आपने जो बात की है, आपने जो बात की है, मैं सरदार साबर साहब से पूछता हूँ। सरदार साबर साहब, सरदार वकार साहब कह रहे हैं कि लोगों को इल्म है कि मरी में लोग फंसे हुए हैं, लोगों के साथ इतने हादसा पेश आ चुके हैं, फिर भी लोग जा रहे हैं, ये क्या इशू है सर? आप तो गलियात में बैठे हुए हैं सर, आप क्या देख रहे हैं? जी शौकत साहब, जिस तरह सरदार वकार साहब ने खुद ही जवाब दे दिया कि वो तो इल्म जो होता है वो कौम के लिए होता है, अकवाम के लिए होता है, सिविलाइज लोगों के लिए होता है। अजूम के लिए क्या इल्म होता है? अजूम ने तो जिधर चीज देखनी है उधर ही दौड़ना है, उन्होंने तो दौड़ अच्छा। लगानी होती है ना। अजूम के लिए कोई इल्म नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकार अहमद साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री हूँ कि वो तो एक पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे है। मेरे अगर मैं जा रहा हूँ, मैं अपने साथ बच्चों को भी, 5 बच्चे ले रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, औरतों को भी। आज हमने कई लोगों को औरतों समेत जा रहा, सेल्फियां ले रहे हैं यार इस मौके पे। आप देखें वो सेल्फियों के लिए इतने दूर से आप सफर करके आते हैं, कौम किस हालत में पड़ी है, लोग मर रहे हैं, आप उसको उनके साथ मदद नहीं कर रहे हैं, औरतों को लेके आप उधर आ रहे हैं। देखें टूरिज्म तो है, अब मैं इसको टूरिज्म तो नहीं कहता ना इस हालत में, इसको मैं खुदकुशी कहता हूँ। टूरिज्म बिल्कुल विंटर टूरिज्म है वो, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में है ना, बर्फबारी हो चुकी है, एक्सेस जो है वो नॉर्मल है, रोड जो है वो ऑपरेशनल हैं, फिर आप जा रहे हैं, कोई चीज को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो तो टूरिज्म में आएगा। रोड बंद हैं, मतलब लाखों की गाड़ियां या हजारों में गाड़ियां फंसी हुई हैं, आप फैमिली को लेके निकल रहे हैं, आप बाखबर भी हैं, इंटरनेट भी है, हर चीज आज। ये तो नहीं आप बेखबर हैं, जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आगे क्या है, आपको सब कुछ पता है। उसके बाद आपकी, आप ये बीएंगे, आप क्या कह लें, आपकी नेशन, हमारे यहाँ वो जमीर ही नहीं है, हमारे यहाँ वो चीज ही नहीं है। हमने उस तरफ लाजम जाना है जिस चीज से हमें माना किया गया है, हमने दौड़ना है, दौड़ लगानी है। आज भी इसी तरह ये सूरत हाल थी, लेकिन आज चूंकि सूरत हाल उसमें तो वही थी, लेकिन इंतजामिया की जो हरकत की वजह से हरकत में आ गई है, उन्होंने पॉइंट्स बंद कर दिए। आज दफा 144 लगा रहे हैं भाई, आप 2 दिन पहले लगा दें।
प्रिकॉशनरी मैटर कोई नहीं है आपके पास, जो आपकी एडवांस सोच है। बाद आपको सब चीजों का ख्याल आता है, फिर आप नाके भी लगाना शुरू कर देते हैं, फिर आप सारे ये पहले ही लगा दें। सबको पता था इस दफा तो मौसम का सबको पता था, और महकमे मौसमियात कोई मेरे ख्याल में 1 महीने पहले से कह रहा है कि बारिशें हैं, बर्फबारी है बलाई इलाकों में, ये सब कुछ हो रहा था, सबको पता था होगा। लेकिन फिर भी उसमें जो उन्होंने इंतजामिया हरकत में नहीं आई। ये दोनों चीजें हैं, दोनों जिम्मेदार हैं। लेकिन फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, अब जो गलती हम भी करते हैं उसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट पे ही आती है ना, अल्टरनेटली तो गवर्नमेंट पे ही जाएगी, इंतजामिया पे ही जाएगी। इवन एक बंदा खुदकुशी करने के लिए भी जाता है तो वो इंतजामिया है उसको नहीं रोकती, वो भी जिम्मेदारी तो उसी पे जाती है ना। तो ये अगर वो थोड़ा सा मैनेजमेंट हो जाती, एसी साहब अगर एक्टिव हो जाते, मरी में बैठे हुए हो, कहीं अंदर हीटर लगा के बैठे हुए होंगे मरी में, उनको पता नहीं था उनके एंट्री पॉइंट्स पे कितनी गाड़ी आ रही हैं और आपको वेदर कंडीशंस आपकी क्या है, थोड़े से वो अगर एक्टिव हो जाते, मेरे ख्याल में 4-5 घंटे का फर्क था, 5-6 घंटे पहले ये एक्टिव हो जाते हो तो ये हादसा कभी भी ना होता। सरदार बकार साहब, बात तो बड़ी जबरदस्त है सरदार साबर साहब वाली, कि अगर एसी साहब एक्टिव हो जाते, अगर वो बाकी गाड़ियां रोक देते, तो क्या इतना वाकया ये रनुमा होता या कि ऐसा मैं मुगल साहब आपको एक बात वाजिया बता रहा हूं कि बात होती है नीयत की, काम करने के इरादे की। ये इंतजामिया इंतहाई नालायक नखट्टू किस्म की है। ये अगर 4-4 मशीनें इतने अगर बर्फ पड़ रही थी, इतना पता था कि ज्यादा बर्फबारी है, गाड़ियां फंसेंगी, अब मशीनरी जा नहीं सकती, गाड़ियों ने रास्ता, और बहैसियत हुजूम मैं कौम तो कहता ही नहीं हूँ, एक लाइन से निकल के 2-2 लाइनें एक साइड से बनाई हुई, तो गाड़ियां कहां से निकलेंगी। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवासे से ये अपनी एक राय दे रहा हूं कि खुदारा जो हुकूमत आए वो इंतजामिया अपनी, ये डीसी एसी ये सिस्टम कमिश्नर का ये खत्म करें। जो हुकूमत आए वो 5 साल के लिए सारी इंतजामिया अपनी ले आए, ताकि कल जो हुकूमत हो वो जिम्मेदार हो। ये वही लोग होते हैं जो सारी हुकूमतों में साथ होते हैं और यही मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हो। सियासतदान भी शायद कम जिम्मेदार होंगे, लेकिन ये जो जिम्मेदार इंतजामिया होती है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको जब तक आप नकेल नहीं डालेंगे, इसको जब तक आप इसके लिए आप अपनी जो तरजीहात हैं वो नहीं चेंज करेंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस मुल्क के अंदर सानियात खत्म हो। जी 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 सरदार सरदार बकार साहब, देखें आज ये जो वज़ीर दाखिला साहब, मैं आपको बताऊं कि वज़ीर दाखिला साहब जैसे ऑन द स्पॉट उस जगह पे पहुंचना, आज तक कोई ऐसी मैंने देखा नहीं है कि किसी जगह पे भी वज़ीर दाखिला साहब मौके पे गए हों या उस जगह पे किया हो। इंतज़ामिया तो दूर की बात है, देखो इंतज़ामिया तो खैर जा रही है, इंतज़ामिया ने तो वहाँ पहुँचना है, लेकिन वज़ीर दाखिला साहब भी तो वहाँ पे पहुँचे हैं जी, ऑन द स्पॉट। देखें इस बर्फ में, इस मामलात में। मुगल साहब बात ये है कि वजीर दाखिला पहुंच गए, वजीर आजम पहुंच गए, वजीर इतलात और नशरियात पहुंच गए। बात उनके पहुंचने से क्या हुआ, वो जो जानी थी वो वापस आ गई, वो नहीं आई, वो चले गए। जिन्होंने जिन जो सानेहा होना था वो हो चुका। हमारी बदबख्ती यही है कि हम किसी साने के जन्म लेने का इंतजार करते हैं। जब हम इंतजार कर जब वो साने वाकया हो जाता है, उसके बाद हम फुर्तियां दिखाते हैं। ये सब फुर्तियां हैं इंतजामिया की। जब तक आप उनको कटहरे में नहीं आएंगे, उनको लेके आएंगे, उनको सजा नहीं देंगे, उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, ये निजाम ऐसे ही चलता रहेगा। आप भी प्रोग्राम करते रहेंगे, मैं भी रहता रहूंगा, ये ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। सरदार साबर साहब, आपकी वॉइस जो है ना, आपका माइक बंद हो गया। जी मुगल साहब, मैंने खुद किया हुआ है, जब दूसरा बात कर रहा हो तो माइक बंद कर दें तो आवाज क्लियर हो जाती है, मैं कर रहा हूं तो आप दोनों बंद कर दे तो क्लियर हो जाती है। जी 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 सरदार साबर साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं सर? ये तो बड़ा है कि हमारे मुल्क में सर, ये तो देखें गलियात एक जो है एक नाम है, वहाँ सैर तफरी के लिए लोग जाते हैं, लेकिन सैर तफरी के लिए इनको आने के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए और कैसे आना चाहिए इनको? जी मुगल साहब, पहली बात जो पिछली दफा आपका पिछला क्वेश्चन था वकार साहब से कि वज़ीर दाखिला भी गए हैं,
वज़ीर दाखिला जो होता है किसी मुल्क का, वो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मतलब जी उसको एक नज़र से हम, एक जो वो सिविलियन होते हैं अगर, तो एक अवामी लीडर हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, मौके पे गए। दूसरा वो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर ही होता है ना उसमें। तो जी वो जी एज ए हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गए हैं, तो वेल एंड गुड, उनको जाना चाहिए। उनके जाने से जो ज़ैली इदारे हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उन डबल काम करते हैं, वो ठीक है, वो उनकी ड्यूटी भी थी, वो गए हैं वहाँ पे। लेकिन चलें, बहुत कम हमारे यहाँ, बहुत कम ऐसा होता है ये, चूंकि एक वो अवामी लीडर भी हैं, वो गए हैं वहाँ पे, और उससे मेरे ख्याल में उसमें बूस्ट अप हुआ होगा ऑपरेशन जो हो रहा था उसमें। जाहिर है जो हायर अथॉरिटी जाती है तो उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब लोगों जी पे जी अगर आ जाएं, आवाम पे आ जाएं कि उन्होंने क्या करना है, वो सबसे पहले वो जहाँ पे हैं वहाँ का आजकल बड़ा बड़ा इजी हो गया आपके लिए। आप वेदर कंडीशन इंटरनेट से चेक कर सकते हैं कि आप कहीं भी जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से नादरन एरिया जा रहा हूँ, तो मेरे पास तो मोबाइल है ना, वो तकरीबन तकरीबन 90% तो आजकल वेदर की जो कंडीशंस है आपको पता चल जाती हैं। 10% तो आप चलो रिस्क लेते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखें कि वहाँ का वेदर क्या है, वहाँ पे बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, आइंदा 2 दिनों में आपका ट्रिप कितना है, और ट्रिप के लिए जो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स है। आप, बाज लोग ऐसे हैं जिनके पास पेट्रोल इतना था ही नहीं, और वो लोग एक तरफ का पेट्रोल डाल के आ गए, या उनके पता था कि 20 लीटर डालर वापस रावलपिंडी पहुंच जाएंगे, वहां खड़े खड़े उनमें पेट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट रही, गाड़ी बंद करते थे तो वो ठंड थी। इस तरह की इमरजेंसी की जो सूरत हाल है, पेट्रोल को आप डबल डाल लें, पेट्रोल फुल करा के आ जाएं, इस एरिया में पेट्रोल पंप्स नहीं है, इतनी कैपेसिटी आपकी नहीं है। फिर लिविंग कंडीशंस के लिए आप, अगर आपको होटल की नहीं है, तो आप 2 3 4 कंबल, बहुत सारे लोग जो सर्दी के, आपके पास अगर यहाँ पे कंबल भी होते हैं ना, मेरे ख्याल में ये लोग सरवाइव कर जाते हैं। अगर आपके पास कंबल भी होते हैं, आपके पास जगह है, आपके पास 2 4 कंबल डिग्गी में रखे हैं, इस मौसम में, अगर हम इस मौसम की बात कर रहे हैं, गर्मियों की नहीं कर रहे, और गर्मियों में इस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती, तो आप वो साथ रख लेते। तो वो भी एक प्रिकॉशनरी मेजर्स में आ जाते हैं। आप उसको, अगर इस तरह की सर्दी में आपके साथ बच्चे हैं, बाज लोग मैंने ऐसे देखे हैं, ऐसे बेहस किस्म के वालदेन हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बर्फबारी हो रही है और उनको पैदल लेके हम्म, जा रहे हैं, उनके वो शूज जो हैं वो उस कंडीशंस वाले नहीं है, उनके कपड़े नहीं जो है हैं वो गर्मियों वाले पहने हुए हैं। मैं देख के इन वालदेन को हैरान हो जाए। मैं कल से इसमें था जगह, और लोगों को देख रहा था, हम इस जगह मैंने देख रहे थे कि ये किस तरीके से ये लोग बेहिस किस्म के हो चुके हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ये बच्चों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल रहे हैं, अपनी फैमिलीज की जिंदगियों को भी खतरे में डाल रहे हैं। और ज्यादातर का क्या है कि 2 4 सेल्फियां ले लेंगे और जाके बताएंगे जी हमने बस वो स्नोफॉल देखी, लाइव देखी, हम वहां गए और वहां जाके हमने ये किया वो किया, फैमिलीज में बता दी, दोस्तों यारों को बता दिया। ये चीजें जो हैं, ये मेरे ख्याल में ये एज ए कौम हमें ये सूट नहीं करती। आप पहले, सबसे पहले इन हालात में वेदर कंडीशन देखें, उसके बाद वेदर आप कंडीशन रोड देख कंडीशंस देखें, कहीं से रोड बंद तो नहीं है। अगर रोड बंद है, या फिर आप इंतजामिया से रब्ता करके आ सकते हैं। अगर इंतजामिया से चलें, इंतजामिया का तो फोन ही कोई नहीं उठाता। इंटरनेट बेहतरीन चीज है, आप हर चीज इस पे देख सकते हैं, और 90% आपको आइडिया हो जाता है कि आपने नेक्स्ट 2 डेज आपने क्या करना है और आपके पास क्या होना चाहिए। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर मैं अपने घर वालों को साथ लेकर जा रहा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी वहां से बाद से शुरू होती है, जो उन्हें एंट्री दे दी वो उनकी जिम्मेदारी। अब घर से निकला हूं, घर से गवर्नमेंट मुझे नहीं रोक सकती मोल साहब, ये हमारी अपनी नहीं रोक जिम्मेदारी। सकते। सरदार साबर साहब, आप क्या समझते हैं ये जो हलाकतें हुई हैं, ये सर्दी की वजह से हुई हैं या ऑक्सीजन की वजह से हुई हैं? देखिए ये सर्दी की वजह से हुई है। ऑक्सीजन देखें, अगर आप उसकी विंडो को नीचे कर दें तो ऑक्सीजन का तो प्रॉब्लम नहीं है ना, सर्दी की वजह से ही ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई है ना। आप खिड़की हम्म। का खोल दें, शीशा खोल दें थोड़ा सा, ऑक्सीजन वैसे भी मतलब हाइट्स पे तो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है, लेकिन इतना ड्रॉप नहीं होता कि आप पैदल चल रहे थे और आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया और ब्लड आपका फ्रीज हो गया या क्लॉटिंग हो गई। इतना ड्रॉप नहीं होता कि आप एट द स्पॉट डेथ हो जाए। फ्रीजिंग जो आपके आ जाती है, -डिग्रीज है आपकी, बहुत ज्यादा फ्रीजिंग, उसमें ब्लड जो आपकी सर्कुलेशन रोक जाती है और आपको स्ट्रोक हो जाता है या आपको हार्ट अटैक हो जाता है, वो आपकी डेथ हो जाती है। अदरवाइज ऑक्सीजन लेवल इतना ज्यादा तो नहीं गिरता ना कि वो कि आपकी उस पर डेथ हो जाए। मेन चीज तो सर्दी है ना, टेम्परेचर है। टेम्परेचर के अल्टरनेट जराए आपके पास नहीं है कवर करने के लिए। आपके पास अगर उसके लिए कंबल्स हैं या कुछ हैं, आप अपने आप जिस्म को गर्म रख सकते हैं, या आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं, तो ब्लड की सर्कुलेशन तो मेंटेन रहती है, ब्लड की सर्कुलेशन बंद नहीं होती। तो बेसिकली जो मेन वजह है वो सर्दी है, उसके बाद ऑक्सीजन शुरू होता है। ऑक्सीजन से बात शुरू होता है। सरदार वकार साहब, जी प्रोग्राम का मेरा वक्त भी बिल्कुल करीब है, तो आप सरदार साहब, आप भी मेरे ख्याल में आज मरी गए, मरी की अपना वहाँ पे पूरा देखा है,
बाबर मलिक भी वहाँ गया है, सारा मीडिया मरी में था। तो क्या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर, एज ए साफ़ी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इन लोगों को कैसे, जैसे सरदार साहब ने कहा है कि आने से पहले कम से कम आपको पता होना चाहिए, आप इंटरनेट है, फिर वो बच्चे जो शहर के कपड़े पहना के आप बच्चों के साथ लेके जा रहे हैं सैर करने के लिए, आगे का पता ही नहीं है कि हमारे साथ होना क्या है। मुगल साहब, बदबख्ती हमारी ये है कि बहैसियत कौम, जब हम मैं एक दफा इसी रोड पे जा रहा था तो हम लोग फंस गए, और हमें आप मानेंगे कि बारिश लगी हुई थी, वहां मोबाइल के सिग्नल भी कम हो जाते हैं, आपको इतनी ज्यादा वो नहीं, बारिश लगी हुई थी, और वो गाड़ियां सिर्फ के लिए एक लाइन से हमने दो दो लाइनें बना दी। जब दो दो लाइनें बना दी तो वो नीचे से आने वाली जो सिंगल रोड है उस पे वो भी जाम, ट्रैफिक जैम हो गई। तो वह हम इतना फंस गए कि 2 घंटे तक हम लोग फंसे रहे। आर्मी के जवान आए, वो गाड़ी आर्मी की आई, आर्मी के जवानों ने हमें वहां से मतलब वो रोड क्लियर करवाई। बहासियत कौम, हमें जो जो भी कौम के प्रिंसिपल्स होते हैं उन पे अमल करना पड़ेगा, और हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि जिस तरह सरदार बता रहे थे कि जब आप इजाजत ही दे रहे हैं तो कम से कम उन हंगामी इकदाम के लिए उनकी गाड़ी में सामान तो होना चाहिए। जिनके पास नहीं है उन्हें कहें भाई आप वापस जा सकते, कोई भी हो सकता है, बारिश बर्फ तेज हो सकती है, आपकी गाड़ी बर्फ से जो है वो हो सकती है, आप लोग रिस्क ना लें अपनी लाइफ की। जाहिर है जो 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 मरे हैं उनको हुकूमत ने घरों से तो नहीं निकाला, वो अपनी लेकिन एक एक जो बच्चों को घुमाने या बर्फ दिखाने का उनका ख्वाब था, वो मौत की आगोश में जाके खत्म हुआ। तो ये बड़ा सानिया है जिस पे पाकिस्तानी कौम आज रंजीदा है। ये बड़ा सानिया है। सरदार साबर साहब, प्रोग्राम का मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है, आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपको देखने के लिए, गलियात देखने के लिए, मरी देखने के लिए, ये इनको क्या करना चाहिए, कैसे हैं आपके पास? मुगल साहब, मेरा मैसेज इनके लिए यही है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ज़िंदगी है, जो एक ही दफ़ा आपको मिलती है। आप जिंदा रहे तो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, अच्छी कंडीशन में देख लेंगे, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे। बच्चे आपके बच्चे जवान होंगे तो आप ना हुए तो वो देख लेंगे, लेकिन बच्चों की लाइफ को, अपनी लाइफ को क्यों रिस्क में डालिए? खुदारा आप चेक करें कि कंडीशंस क्या हैं, तब जाएं। आप अपने ज़िंदगी को, अपने रिश्तेदारों की ज़िंदगी को, अपने बच्चों को और सबको, इंतजामिया को भी आप इस इम्तिहान में ना डालें। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इतने प्रोफेशनल नहीं है, हमारे पास इतने एक्सपर्टीज नहीं है कि हम इमरजेंसी को हैंडल करें या टाइमली हम नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर वाइज हम सुस्त लोग हैं, सोचते हैं, हमें बाद में पता चलता है। तो बराए मेहरबानी ये घर से ये चीज़ शुरू होती है। अगर घर में ये सोचना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारे हादसात नहीं होंगे। सरदार साबर साहब, सरदार वकार साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। थैंक यू सर। कल दोबारा मिलेंगे। शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।